Hello बच्चों, let's read the question. Question says dash protein is used to treat emphysema. A option says alpha 1 lactalbumin. B option says alpha 1 antitrypsin. C option is beta 1 antitrypsin. D option is beta lactalbumin. So the key concept for this question is emphysema. Emphysema जो है एक ऐसी lung condition है, it is a lung condition जिसके अंदर होता है damage to the air sac. So emphysema यहाँ पे एक ऐसी lung condition होती है, lung disease होती है जिसके अंदर हमारी जो alveoli होती हैं, जो हमारी एयर सेक्स होते हैं उनके अंदर डैमेज हो जाता है, वो इंजर्ड हो जाती है जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आती हैं। और ये जो प्रॉब्लम है वो एक प्रोटीन की वजह से होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन और हम इसको बोल सकते हैं AAT। तो ये कैसे इसको कोज करता है और ये क्या कैसा प्रोटीन है? तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है। कहाँ प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर और ये प्रोटेक्ट करवाता है लंग को फ्रॉम द डैमेज। ये कैसे वर्क करता है? इट वर्क्स बाय इनहिबिटिंग एन एंजाइम जिसको न्यूट्रोफिल इलास्टेज बोलते हैं। ये क्या करता है? इनहिबिट कर देगा। जो हमारा न्यूट्रोफिल इलास्टेज एंजाइम है ये क्या करता है? ये जो है ब्रेक कर देता है, ब्रेक डाउन द इलास्टिक टिश्यू इन द लंग। सो अगर हमारी बॉडी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेगी इनफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन या हम बोल सकते हैं AAT, यहाँ पे अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो उस केस में यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रोफिल इलास्टेज एंजाइम है वो हमारे लंग को डैमेज कर देगा, टिश्यूज को यहाँ पे डैमेज कर देगा जिसकी वजह से इन्फेक्सीमा यहाँ पे कोर्स होता है। सो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है? जिस इंडिविजुअल के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है तो उसके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जाता है जो कि हेल्प करेगा टू प्रोटेक्ट द लंग। और यहाँ पे ऑगमेंटेशन थेरेपी भी यहाँ पे दी जाती है, ऑगमेंटेशन थेरेपी। सो ऐसे पेशेंट को हम ट्रीटमेंट कैसे देते हैं? बाय गिविंग द ऑगमेंटेशन थेरेपी, या फिर उसके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है जिससे कि उसके लंग यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। सो इसी के कंसेप्ट को माइंड में रखेंगे और फाइंड द राइट आंसर हियर। सो ए ऑप्शन इज अल्फा 1 लैक्टोअल्ब्यूमिन। अल्फा 1 लैक्टोअल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है ये इन्वॉल्व होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोज इन मिल्क के अंदर। तो यहाँ पे कोई भी रिलेटेड ट्रीटमेंट नहीं रहेगा ये एम्फोसीमा के लिए। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, सो बी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन से इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, यही वो प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फोसीमा और इसी की डेफिशिएंसी से यहाँ पे ये डिजीज होती है। सी ऑप्शन से बीटा 1 एंटीट्रिप्सिन, इस तरह का कोई प्रोटीन ही नहीं होता जैसा कि सी ऑप्शन में बोला गया है बीटा 1 एंटीट्रिप्सिन। सो इस तरह का कोई प्रोटीन है नहीं है, तो ये भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन से बीटा लैक्टोअल्ब्यूमिन, ये एक अनदर मिल्क प्रोटीन है और अनरिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। तो यहाँ से बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि AAT ही हमारा जो है ट्रीटमेंट होता है एम्फोसीमा के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।